हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी जो है अगले ब्लॉग में जो है वो प्रमोट करने वाली है खोजीवा को। खोजीवा को आजकल हर कोई जो है प्रमोट कर रहा है। डम्भावना ने भी करा। डम्भावना को बहुत गालियाँ पड़ी मुझे सब लोग जो है पिछले बहुत दिनों से उसके जो है ना रील के स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई इसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो। तो डम्भावना जी ने अपने वेट लॉस का जो है ना पूरा क्रेडिट उसको दे दिया है कि इसकी वजह से मेरा वजन घटा है। इससे पहले जो है शहनाज गिल ने भी एक ब्रांड को यही बोला था कि ये मैं जो है ना एप्पल साइडर विनेगर पीने से मेरा वज़न इतना घट गया है। हालांकि इनको भी पता है कि इनका वज़न जो है कोई ये वाले जो है सिरप पीने से या इसका पानी पीने से, ये वाले फ्लेवर पीने से या वो वाले फ्लेवर पीने से नहीं घटा है। डेडिकेशन और जो है भाई अपने खाने पे कंट्रोल, वक्त से जो है सो जाना, वक्त से उठना और अनहेल्दी ना खाने की वजह से और स्ट्रेस कम लेने की वजह से ही इनका वज़न घटा है। या तो ये बहुत ज़्यादा कोई डाइटिंग कर रहे हैं या तो जिम में अपने 4-5 घंटे बिता रहे, तभी वज़न घट सकता है, वरना ऐसे नहीं घटता है कोई भी पानी पी लेने से। या शॉर्टकट देखो, कोई भी जब सजेस्ट करे ना तो समझ लो कि कुछ बहुत बड़ा लोचा है। शॉर्टकट हमेशा ही गलत रहता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है अब ठगते हैं ना कि ये इससे इतना वो कर लोगे, इससे उतना करोगे, ये गाइडलाइन के भी अगेंस्ट है। अभी देखो जो भी लोग इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं उनके वीडियोस उड़ा रहा है यूट्यूब, क्योंकि वो अगेंस्ट है और तुम लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइप के वीडियो को भी यूट्यूब उड़ाए, जहाँ पे ये लोग जो है अनहेल्दी वे में वज़न घटाने वाला ड्रिंक प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा वज़न इससे घटता है, मैं वज़न इससे घटा रही हूँ। वज़न ऐसे ही घट जाता है तो फिर हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है अंबानी जी, उनका बेटा है जब थोड़ा मतलब ओवरवेट, तो वो नहीं वो कर देते थे। उनको नहीं ये पता होगा कि अरे वाह सबका इसी घटते है, मैं भी पिला दूँ अपने बच्चे को, अपने बेटे को, है ना। उन्हें पता है। और देखो बाकी लोगों को, उनको तो हेल्थ कंडीशन कोई ऐसी है जिसकी वजह से उसका वजन नहीं घट रहा है। और ये भी एक रीज़न होता है, जैसे कि अशनूर कौर है तो वो भी इतना खाना नहीं खाती। हमेशा यही रीज़न नहीं होता है कि आप बहुत खा रहे हो या तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इस वजह से आपका वजन नहीं घट रहा है। बहुत सारे लोगों को भाई होता है ऐसा, तो उसके साथ ये दिक्कत है, अशनूर के साथ भी। और उसके साथ भी कोई है मतलब मेडिकल कंडीशन उसकी ऐसी है जिसके चलते उसका वजन नहीं घट रहा है। बीच में एकदम घट गया था जब वो बहुत मेहनत कर रहा था, वॉक कर रहा था, जिसकी वजह से घट गया था। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि कोई अगर जिम जा रहा है, वॉक कर रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसका वजन अपने आप घट जाएगा। ये सब नहीं पीने से घटता है। और डम्भावना जी को भी यही लोग बोल रहे थे कि अरे पैसे के लिए तुम कितनी गिर गई, मतलब चलो ठीक है तुम्हें प्रमोट करना है, एटलीस्ट ये तो मत बोलो कि इसकी वजह से मेरा हुआ है। तुमने बोलो कि मैंने भी पीना शुरू किया है ताकि मेरा वजन इतना ही मेंटेन रहे, तो समझ आता है। चलो डम्भावना का समझ आता है, शहनाज गिल का समझ आता है कि इन्होंने सच में जेन्युइनली अपना वजन घटाया है। ये भैंसू आपी क्या बोलेगी, इसका तो वजन घटा ही नहीं है। हाँ, इसका तो ऑलमोस्ट, अब देखो गर्दन गायब हो गई, तो ये क्या बोलेगी। और आप ये मत बोलना इसको कोई हेल्थ कंडीशन है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है आलसपने की वजह से, जो इंसान काम नहीं करता है, सिर्फ ठूसम ठूस करता है और दोपहर तक सोता है, उसके साथ यही होता है आलसपने के चलते। वरना बहुत सारी औरतों के बच्चे होते हैं, उनका इतना वजन कहाँ बढ़ता है। तो ये इसके आलसपने की वजह से है और कुछ नहीं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते है। जैसे कि मैडम मान नहीं रही थी ना कि उसके अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते उसको वो बीमारी हुई है, तो वैसे ये भी नहीं मानेगी फ्रेंड्स में पीसीओएस है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पीसीओएस के चलते वजन बढ़ता है, बट इतना नहीं बढ़ता है जितना भालू आपी का बढ़ गया है, ठीक है। और जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो तब तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करनी चाहिए। अब कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, भले वो जैसे भी है नालायक, लेकिन वो देख लो, सौरव जोशी को आप देख लो, वक्त से सोना, वक्त से उठना, है ना, सबके सब उनके घर पे सब हेल्दी है। उनकी मम्मी थोड़ी है, पर ठीक है, वो एक एज के बाद जो है वो हो जाता है ना, मेनोपॉज जब आता है तो औरतों का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि पीरियड्स बंद हो जाते हैं ना उनके, तो उनका वजन चलो समझ आता है। बाकी सब लोग हेल्दी है उनके घर पे, तो क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल एकदम हेल्दी है। चाहे वो, उन्हें भले व्लॉग बनाना का टेंशन है, हर रोज़ उनके व्लॉग आते हैं, बट वो लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हेल्दी खाना खाते हैं, बाहर का ज़्यादा नहीं खाते। वो नहीं कमा रहा है, या सबसे ज़्यादा वही कमा रहा है यूट्यूब पे, तो वो हर रोज़ नहीं 5 स्टार रेस्टोरेंट में चला जाता, या तो रेस्टोरेंट का बाहर का खाना कि चलो चलो कमा रहे तो खा लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब देखना भालू आपी नेक्स्ट व्लॉग में जो है प्रमोशन करेगी। फ्रेंड्स अभी मेरा वजन, आप बोल रहे थे आप में से बहुत लोग कि डब्बा तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, तो ऐसी बात नहीं होती फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। बेबी होता है तो एक माँ की बॉडी में तो चेंज आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वजह से ये वाला मैं पी रही हूँ, आप भी ले लीजिए फ्रेंड्स, मेरा घटे ना घटे, लेकिन हाँ बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़ जाएगा आपको ये बेचने के बाद। और हाँ, मुझे दलाली भी मिल जाए, इसलिए आप हमारा कूपन कोड और डब्बा बदमाश यूज़ करना ना भूलिए, आपका जो है 20% और पैसे कटेंगे ही फ्रेंड्स। वो अगली लुकिंग प्लांट जो है वो पहले शर्मिली के घर पे था, देन वो रेस्टोरेंट में गया और देन वापस से भालू अपी के घर में चला गया। इसका दिल इतना छोटा है क्योंकि 10,000 का खरीदा था ना, तो ये नहीं दे सकती कुछ भी, ठीक है।
तो वापस से इसके घर पे वो वाला प्लांट आ गया है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है और मैं उससे 100% अग्री करती हूँ कि पेटी खाला के हस्बैंड को यहाँ बुला लेना चाहिए। तुम्हारे रेस्टोरेंट दो है तो वहाँ पे तो मतलब वहाँ ड्राइवरी की जॉब कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा इनका बिजनेस है या तो कुछ वैसा है। ड्राइवरी की अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे आ जाना चाहिए ना। तुम्हारे दो रेस्टोरेंट है, मैडम का अनेबल पी के आए हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई जॉब होगी, तो वहाँ पे क्यों नहीं लग जाते हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया और मुझे बहुत समय से ये मेरे मन में भी था बट मैं बोल नहीं रही थी। देखिए, अब पेटी खाला जो है जब से भालू प्रेग्नेंट हुई है तब से यहीं पे है और हमेशा वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहती है, उनका घर वहाँ पे है बड़ा, ठीक है। तो जो पेटी खाला के हस्बैंड है वो साल में या तो 2 साल में एक आध बार आते हैं। उनकी मम्मी की जब मौत हुई थी तब वो आए थे, उसके बाद वो आए नहीं, तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल होने को आए हैं जब वो लास्ट बार आए थे, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि पेटी खाला के हस्बैंड की वहाँ पे कोई और फैमिली हो, उन्होंने शायद से वहाँ पे शादी कर ली है जिसके चलते वो आते नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। देखो, सोचने वाली बात है, अगर वो 8-10 साल से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो 2 साल में एक बार आ रहे हैं तो टोटल आए 4 बार और रह रहे हैं वहाँ पे इतने सालों से, मतलब ज़्यादातर टाइम उनका वहीं पे जा रहा है। तो मतलब क्यों यहाँ पे भी इंसान, अगर तुम्हारा घर इतना बड़ा है तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए इंसान को। एक सोचने वाली बात है कि तुम्हारे बच्चों का खर्चा जो है यहाँ पे, अब तो भालू भी जो है, रिजा की तो क्या ही पढ़ाई है तो वो भालू स्पॉन्सर करती है और नान का तो जनाब देख ही रहे हैं, तो तुम्हारा वो खर्चा भी नहीं है। बीवी यहाँ पे रह रही तो तुम्हारा राशन और सब्जी का भी खर्चा बच रहा है, दूध वूध जो भी घर में खर्चा, लाइट बिल आता है, तो सारे खर्चे तुम्हारे बच ही रहे क्योंकि पेटी खाला यहाँ पे रह रही है भालू के साथ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोई खर्चा है ही नहीं, तो वहाँ रहने का क्या मतलब तर्क बनता है। घर है बड़ा, कोई खर्चा ही नहीं है तो क्या है फिर वहाँ पे वो करने का। कोई ज़्यादा इतनी तो सैलरी आती नहीं होगी उनकी, ड्राइवर है तो यहाँ पे भी वो कोई छोटा मोटा जितने पैसे उन्होंने जमा करे हैं वो छोटा मोटा कोई धंधा शुरू कर सकते हैं। अब भालू अभी कहते हैं हम सबकी हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, तो जो 5 साल से तुम्हारे कंटेंट बने हैं पिज्ज़ा और नान, उनके पिताजी की हेल्प क्यों नहीं करती हो। अगर उन्होंने वहाँ पे कुछ शादी वादी नहीं करी है तो अब क्या वहाँ पे रहने का तर्क बना। हाँ, और भालू ने तो ये बोल दिया है अब शादी की जिम्मेदारी भी नहीं है कि पिज्ज़ा की शादी तो भालू आप ही करा के देगी, नान की जना भी करा के देंगे, तो वो ऐसा भी है नहीं कि बेटी की शादी के पैसे जोड़ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, तो वहाँ पे अपने बच्चों से, बीवी से दूर रहने का क्या तर्क बनता है। तो मैं भी हो सकता है कि उनकी बातों में मुझे भी, मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई खर्चा ही नहीं है, जो तुम्हारे ऊपर कोई लोड ही नहीं है, तो वहाँ पे अपने बीवी बच्चों से दूर रहने का क्या तर्क बना है। हाँ, इसी वजह से उनके दोनों बच्चे अटैच नहीं है, लोग जो है ट्रोल करते हैं। लेकिन कैसे हो गए उनके बच्चे अटैच, ये बोलो। 2-2 साल के थे तब उन्होंने सौंप दिया जो है अपनी बहन को, तो कोई भी बच्चों को कैसे लगाव होगा, है ना। उनके पिताजी आते हैं मेहमान की तरह और फिर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत वो रिनोवेशन करा देंगे, तो भाई है चांसेस, तो मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है। फिर तो भाई ये लोग जाने अपना, और जितना ये लोग अच्छे से छुपाते हैं चीज़ें, तो ये बात भी ये लोग छुपा लेंगे कि भाई नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आई होप कि ऐसा ना हो। पेटी खाला एक अच्छी लेडी है, ठीक है भाई। एक होता है ना कि जिनको कुछ नहीं मिला होता है, थोड़ी बहुत लालच होती है उनके अंदर, जैसे कि बाजा के अंदर है, इनके अंदर है, तो थोड़ी बहुत तो ठीक है, वो चलता है, बट अच्छी लेडी है पेटी खाला। और भाई साहब, ये अचानक से ये बोट कमेंट्स के टाइप मुझे क्यों दिख रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं कि गुड्डू और भालू को प्राइवेसी, मतलब वो दोनों डिजर्व करते हैं। ये पार्टी ने करवाया है क्या? क्योंकि ऐसे कमेंट्स तो मैंने कभी नहीं देखे थे। अचानक से बारिश आ गई है कि गुटको और गुटकी को प्राइवेसी देनी चाहिए, ये सारे लोग यहीं पे पड़े पसरे रहते हैं, अम्मी पेटी खाला पिज्ज़ा नान। अरे भाई, वो पड़े रहते हैं क्योंकि भैंसुआपी के बस का है नहीं, ना बच्चा संभालना, ना खाना बनाना, ना खाना बर्तन धोना, ये कुछ भी नहीं। और दूसरा, भैंसुआपी को कंटेंट कौन देगा? अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ब्लॉग कैसे बनेगा? खाली भाई गुटको क्या कर रहे हो, गुटको ये कर रहा, पान मजा, ऐसा नहीं चलता। ब्लॉग ऐसे नहीं बनता। ब्लॉग में नए नए कैरेक्टर चाहिए, तो ये नए नए कैरेक्टर है। देखो फ्रेंड्स, अम्मी ने क्या किया, पिज्ज़ा क्या कर रही हूँ, नान ने ये कर दिया, पेटी खाला ने ये कर दिया, तो ये सब करना पड़ता है ढोंग दूतुरा, तब जाके व्यूज़ आते हैं। अब उनके व्यूज़ इसलिए डाउन हो गए कि उनके ब्लॉग में है ही नहीं कोई, ना बस रूबे भी रहता है, और रूबे भी तो जनाब कंटेंट ले जाते हैं, मक्खी फिर उबासियाँ मारती रह जाती है। तो उनके ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, नया कैरेक्टर है ही नहीं, कितना मॉल देखेंगे लोग। तो भालू आप इस तरीके से दिमाग लगाती है। और गुटके को क्या ही प्राइवेसी की है, जब उसने खुद ने चुना है घर जमाई बनना, तो सहना तो पड़ेगा ना। जब एक लड़की जाती है ससुराल, तो लड़की भी तो कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपना घर छोड़कर आती है, सारे रिश्ते, मतलब सहेली को, अपने जगह को, अपने रूम को, सबको छोड़ के आती है ना, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो गुटकू को जब सब बैठे बैठाए मिल गया है ना, तो ठीक ही है ना, इतना तो झेलना पड़ेगा गुटकू को,
हाँ, उसको क्या प्राइवेसी? जब तुमने गुलाम बनने का डिसाइड किया तो गुलामों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है ना? पहले ज़माने में जो गुलामों की ज़िंदगी होती थी, तो ये गुलामों की ज़िंदगी तो ऐसी होती है भाई। गुलाम को गुलाम इसीलिए कहा जाता है। तो गुड्डू गुलाम ने खुद ने ये चूज़ किया है ना? भालू ने तो शर्त रखी थी, भालू क्लियर थी कि भाई देखो मेरा तो ये कंडीशन है। तो इसको ये था कि भाई मेरे बस की है नहीं, मेरी औकात है नहीं, मेरे में कोई टैलेंट है नहीं ऐसा कि मुझे जो है इतना कुछ मिल जाएगा। मतलब सोचो ना, मर्सिडीज़ लेने का बोल रहे थे, मुंबई में घर, बैठा बैठा है बिजनेस, तो इतना कुछ तो उसके बस का था नहीं बनाना। भालू उसको जो है सब थाली में परोस के दे रही थी, तो ठीक है छोड़ देंगे, अरे माँ बाप के साथ तो वैसे भी कार है, माँ बाप को छोड़ दूंगा, सब संभालूंगा। तो फिर बन गया ना, तो घर जमाई को इतनी इज्जत मिलती है। ठीक है, ये सही तरीके से ही ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से शर्मिली भालू सब लोग ट्रीट कर रहे हैं ना, उसी लायक है वो गुड्डू नल्लू। अच्छा, मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी, मैंने 3 बार ये जो है वापस से रिकॉर्ड किया है। किसी ने लिखा है कि गुड्डू को ना ससुराल वाले गुटखा नहीं खाने दे रहे, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। कमाल करते हो आप। भैंसो आपी का पिछला व्लॉग जो है फ्लॉप हो गया था, मतलब 8 लाख तक फ्लॉप, तो मतलब मक्की से तो ही ठीक हो गया था, बट वैसे नहीं इतना चला था। तो भैंसो आपी ने क्लिक बैट किया है, गुड्डू जो है ससुराल वालों से नाराज हो गए। अब नल्ले को अधिकार भी है ससुराल वालों से जो है नाराज होने। अच्छा, आपने देखा शर्मिली का बिहेवियर, मैडम के साथ देख लो और इसके साथ देख लो। चलो मैडम के साथ हो ज़्यादा भले ना उसकी बनती हो और या जो भी है, बट मैडम की रिस्पेक्ट ज़रूर करती है। मैं बहू ये है, मैं बहू बहुत अच्छी, मैं बहू ये बहू। कभी गुड्डू की तारीफ की है ऐसे? नहीं। शर्मिली को खुद को पता है कि जो गुड्डू है एक नंबर का नल्ला है, उसकी बेटी के पैसों पे पलता है, तो वो कैसे उसके अंदर से वो इज्जत निकलेगी? हाँ, शर्मिली नहीं देती तो गुड्डू ने भी कौन सा अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट दिया है? कभी कोई दिया, कुछ लिया है उसको सास को कभी अपने पैसों से? जब भी देता है भालू के पैसों से देता है, और शर्मिली को भली भांति ये पता है। अभी तो छोड़ो, अभी तो 2-3 साल हो गए इनकी शादी को। जब नई शादी हुई थी ना, तो कुछ तो था, मतलब रमज़ान था कि ईद थी पता नहीं, रमदान ही शुरू हुआ था शायद से। ठीक है, तो गुड्डू की ना दावत करनी थी, नए नवेली गुड की दुल्हन आई थी जब ये अपने ससुराल में पहली बार, तो उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि बहुत ही आलीशान उसका वेलकम होगा। तो इन लोगों ने ना जलेबी बनाई थी, बाजा एंड फैमिली ने, तो बासी जलेबी 2 दिन पुरानी गुड्डू को खिला दी, और कुछ सब्जी, वेज सब्जी खिला दी थी, जबकि गुड्डू को ये था कि मटन वटन खिलाएंगे और कुछ मीठा बनाएंगे। तो भालू बहुत उस टाइम पे भी निराश हो गई थी, अम्मी ये क्या, पहली बार आपने ये करा हमारी दावत गुड्डू की, और ये सब खिलाया अम्मी, ये भी तो कोई बात नहीं है अम्मी। तो जो रिस्पेक्ट होती है, जो भालू कहती है कि गुड्डू ने हमें रिस्पेक्ट दिलाई है, अफसोस वो रिस्पेक्ट तूने गुड्डू को नहीं दिलाई है तेरे घर वालों से, और मैं ये कहती हूँ कि वो डिज़र्व भी नहीं करता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है, और लालची लोगों के साथ यही होना चाहिए। शर्मिली भले मुझे पसंद ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सही, ये गुटके को बिल्कुल सही तरीके से वो ट्रीट करती है। जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, बाप का सगा नहीं हुआ, और यहाँ पे हमें पापा का फेवरेट रेस्टोरेंट, उन लोगों को भी अंदर से पता चल बे तू बैठ। जो खुद के पैसों से खुद के लिए गुटखा खरीद के नहीं खा सकता, वो क्या ही यहाँ पे वेस्टिन का या तो JW मेरिट का बिल पे करेगा। पापा का फेवरेट रास्ता। अच्छा, जो प्राइवेसी का बोल रहे हैं कि इनकी पूरा परिवार यहाँ पे रहता है, तो भालू को यहाँ पे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। 24 घंटे जो है 7 दिन ये लोग आए जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ससुराल जाएगी ना, तब इसकी पैटर्न नोटिस करना, ये खाना खाने तक नीचे नहीं जाती, खाना भी ऊपर जाता है। वो पूरे दिन अपने रूम में बैठी रहती है, या तो पेटी खिला के घर भाग के चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे उसके लिए बहुत प्राइवेसी मैटर करता है, वहां पे एडिटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं, उसको कुछ प्राइवेसी से लेना देना है। इसके पूरे कमेंट सेक्शन को हमारी हनीबीज ने हाईजैक कर रखा है, क्योंकि देखो ना, भालू मोटकी क्लिकबेट करती है, भैंसो आपी पिज्जा को क्यों नहीं होते दे रहे, इसी टाइप के सारे कमेंट है। गुड्डू को गुड्डू बोल रहे हैं। किसी ने बोला था इसका गुड्डू नामकरण कौन किया था? आपकी कॉफी ने किया था उसका नामकरण गुड्डू का, गुटखा किंग। लेकिन अब नहीं बोल सकते किंग, और किसी ने बोला था किंग मत बोलो इस नल्ले को, किंग तो बहुत मतलब बड़ी उपाधि है ना। अरे हाँ, किंग से मुझे एक बात याद आ गई, गुड्डू गुलाम कैसा नाम रहेगा इसका, है ना? ये सही नाम रहेगा, गुड्डू गुलाम। आप एक शो देखते हो, विभूति नारायण मिश्रा है जिसमें, हाँ, भाभी जी घर पे है, तो वो उसमें ना विभूति को नल्ला बोला जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ कमाती है और वो जो है घर पे रहता है, वेलागिरी करता है गुड्डू की तरह, औरतों के बीच में। और भाभी जी कैसे, तो ये गुड्डू सारी औरतों के बीच में ही रहता है। मतलब कैसे? चलो ठीक है, मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम ठीक है फैमिली के साथ स्पेंड करो, लेकिन हमेशा ही दवा अम्मी क्या कर रही है, पिज्जा तूने ये नहीं करा, तुझे अरे पिज्जा ये दुपट्टा तो अच्छा लग रहा है, ये अरे नान तू ये कर रहा है वो कर।
कैसे, मतलब कोई इतना नल्ला कैसे हो सकता है? वो डायलॉग सुना है आपने रांझना मूवी का, कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है कुंदन? तो ये इसके लिए फिट बैठता है कि कोई इतना नल्ला कैसे हो सकता है, इस पे और जनाब पे, दोनों पे। लेकिन जनाब ये है कि जनाब जो है ना, अब इतना वो फिर नहीं, रोज रोज नहीं ब्लॉग बनाता, जनाब गायब हो जाता है। फिर उसकी एक बात अच्छी है कि हमेशा बाकियों को नहीं टॉर्चर करता है अपना, ये दिखा का मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ, मैं भाभी आपकी तरह ही। अरे भाभी की तरह भले है, वो बन गई है अभी आलसी, लेकिन एक वक्त पे उसने बहुत मेहनत करी है। इतनी तूने उसकी 1% भी नहीं करी है, तुझे सब प्लेटर पे मिल गया है, और इसकी इतनी ही इज्जत होनी चाहिए। हाँ, जो लालची इंसान हो, जिसने कुछ ना किया हो, कुछ ना जिंदगी में उखाड़ा हो, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। शर्मीली जो है ना, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। शर्मीली, पिज्जा, नान, उनको पता है कि गुडको जो है उस पर अठन्नी भर का भी कुछ नहीं दिलाता। उल्टा जब पिज्जा को जो फोन दिलाया था जिससे रिकॉर्डिंग होने वाला था, ठीक है, इनके भी ब्लॉग तो रिकॉर्ड होने वाले थे, तो बोला यार मैंने भी नहीं लिया, लेकिन तुम्हें दिला दिया। जब भी कुछ शॉपिंग कराती है गुडकी यानी कि भालू अपी जो है, पिज्जा और बाकी फैमिली मेंबर को, अरे चलो 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 जरा ऐसा करते, तो उनको पता है कि ये नल्ला दिलाता तो नहीं, इसके जलन होती है। जब भालू भी कुछ दिलाती है ना, तो इसको बहुत जलन होती है, और जब भालू इनके घर वालों को दिलाती, तब अरे अम्मी अम्मी ले लो आप, अम्मी अम्मी, तब ये ऐसा करता है। तो उन लोगों के पता है ना कि भालू प्रोवाइडर है, ये नल्ला नहीं, तो भालू के लिए ही सारे तोहफे लाए गए, और उनको कोई रिग्रेट नहीं था। ये जो है एकदम बौखला गया कि मेरा लिए कुछ नहीं लाया, मैं किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करूँ। अरे तू कर भी रहे, तेरे पैसे खर्च भी नहीं हो रहे, वो तो भालू कर रही है ना, भालू के पैसे से हो रहा है। और बोल रहा था कि किसने, मतलब पिज्जा तुमने नहीं करा? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे पहले वो इज्जत कमा, हाँ, कि तेरे लिए सब वो करे कि नहीं नहीं नहीं, गुटकू भाई बहुत हमारे लिए करते, उनके लिए करे। ड्राइवर से ज़्यादा तेरी औकात नहीं है वहाँ पे, तो कोई क्या ही तेरे लिए कुछ करेगा। और दूसरी बात, तू कौन सा उनको सरप्राइज कर देते हैं उनके जन्मदिन पे? कब तूने नान को उसके जन्मदिन पे सरप्राइज दी या पिज्जा को दी? खाली वही वाला केक ले आते हैं, वो भी उसको पता रहता है। और तूने क्या ही किया है उनके लिए? वो तुम्हारे कंटेंट बने, वो तुम्हारा बच्चा संभाले, उसकी माँ खाना बनाए, तो एहसान तो वो लोग तुम पे कर रहे हो। और ये चढ़ रहा है कि मुझे हमेशा स्पेशल फील कराओ। ये नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम बच्चे अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की अभी उम्र है, ये सब ना करो। अरे मुझे नहीं दिलाया, अरे तू 36-37 साल के आदमी हो, आधेड़ उम्र के आदमी, शर्म कर। तू कोई टीनेजर नहीं, तू कोई बच्चा नहीं है, और तेरे पैसों पे वो लोग नहीं पल रहे हैं। उनका राइट बनता है, उनका अधिकार बनता है, जितना ये लोग कर रहे हैं उससे कई गुना वो जो है उनका हक बनता है ना। उनको उनका फेयर शेयर मिल नहीं रहा है, और ये ऐसा जता रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा एहसान कर देता है केक हम केक करके। अरे तू अगर केक काट भी रहा है उसके जन्मदिन पे, या पार्टी भी दे रहा है, जो कि भालू ही देती है, भालू के ही पैसों से, तो भाई कंटेंट भी तो बनता है बकायदा। जितना खर्च करते हो उससे ज़्यादा तो तुम लोग कमा लेते हो, तो अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अगर जन्मदिन पे कोई गिफ्ट नहीं दोगे या स्पेशल नहीं फील कराओगे, तुम्हारा नुकसान है। ब्रिंगिंग ये वो 8-10 दिन का तो तुम्हारा कंटेंट होता है यही वाला, तो तुम लोगों का नुकसान, उनका तो है नहीं। पिज्जा को और नान को इतनी अकल है नहीं, हालांकि मैंने बोलना चाहिए कि मत करना, बाढ़ में जाओ, तुम्हारा नुकसान है, हमारा क्या ही जा रहा है। अच्छा, खुद ने नेल पेंट लगा लिए, लेकिन पिज्जा जब नेल पेंट लगाती है ना तो उसको ज्ञान देती है। पिज्जा नेल पेंट लगाने से नमाज नहीं होती है, तो तुम्हारी हो जाएगी। पिज्जा की नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी हो जाएगी। पिज्जा जो कि यंग है ना, उसको अपनी उम्र की लड़कियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने देती है, बस अपनी एनिवर्सरी, जन्मदिन, हैदर को संभालो उसमें लगा के रखती है। और वही है, उसके पेज में भी ये क्या ही करने दे रही है उसको, क्योंकि हमेशा तो इसको कंटेंट बनना रहता है ना पिज्ज़ा का, इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ वो मिलने नहीं देती है। अपने जैसी पिज्ज़ा को ना एकदम जासे में ले रखा है, उसके माँ बाप को ये चूरन दे के रखा है, शादी करा के देगी। वो तो हमेशा से ही मतलब जिम्मेदारियों से भागते आए हैं। कैसे ही लोग हैं, मतलब कितने भी गरीब लोग हैं, मैंने देखा है। मैं ये कहती हूँ, बाजा खाला के हस्बैंड को देखो, मिडिल क्लास है उनका घर, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपनी बेटी की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। हाँ, ये कितना उसको बुलाती है, लेकिन वो आने देते हैं उस धारा को यहाँ पे। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि आज के समय में अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखना चाहिए। क्यों भाई, अपने पैदा किए तो हम ही जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन पेटी खाला उनके हस्बैंड का अलग ही है, घर इतना बड़ा, लेकिन पल्ला झाड़ लिया जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई। भालू अपने चूरन दे रखा है, पिज्जा को अपनी उम्र की जो है लड़कियों के साथ ज़्यादा नहीं घुलने मिलने देते, कहीं कोई अच्छी भाई सही सलाह ना दे दे। 20 साल तक तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेन एकदम डेवलप हो जाता, मतलब दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है, आप अपने दिमाग से सोचते हो। 19 तक क्या था, टीनेज लास्ट रहता है ना, टीनेज का ईयर रहता है लास्ट, तो उस टाइम पे आपके इमोशंस पे आपके कंट्रोल नहीं रहता है। आप मतलब कोई अगर आपको बहका तो बहक जाते हो। बस 20 तक तो आप स्थिर हो जाते हो, एकदम आपका दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है, आप अपने दिमाग से सोचने लगते हो। बट पिज्ज़ा को तो फुल्ली ब्रेन वॉश कर दिया, उसको तो भालू आपी और गुटकू भाई से क्या आगे कोई दिखता ही नहीं है। हाँ भालू आपी, हाँ मुझे
ये ही रहता है। फ्रेंड्स, हमारे जो है नेल्स प्रेजेंटेबल दिखे इसीलिए हमने जो है नेल पॉलिश लगा ली है। हैंड्स तो प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं लेकिन तुम नहीं दिख रही, उसका क्या, द नन की नन लग रही हो एकदम से, और उस पर लेंस लगाती हो तो और भी भयानक लगती हो। हाँ, अच्छा ये कहता है कि ब्रांड हम शॉट क्या ले जा रहे हैं, हमारा शॉट है, और फिर जो है घुमा नहीं पाया तो उनको घुमाने लेकर जाऊंगा, क्योंकि हम दिल्ली से आने के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाए। अरे बाप रे, इतना घूमने के आने के बाद ये थकते नहीं घूमने से? अभी हैदर की तबीयत ठीक हो गई होगी ना, वापस से जो है उसको बिना टोपी पहना है, वापस से तो बीमार करना है उसको, तो वापस से घूमेंगे फिरेंगे, अब वापस से ठूसम ठुसाई शुरू, वापस से जो है आधी रात तक जागना शुरू। अब तो हैदर ठीक हो गया ना, ठीक हो गया तो वापस से वही हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम हिजाबी है, फिर हमारे जो निकल गए, हम तो हमें नहीं पता रहता फैशन के बारे में, तो नाल पेंट लग गई थी, वापस हमने निकाल दी। फ्रेंड्स, ये भी कंटेंट ही है, ये भी गुड को आप बोलो ना कि तुम एकदम सिंपल हो, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने, क्यों बोला कि निकाल दो, गुड को आप बोलना रहता है, कंटेंट देना रहता है। इनका काम था, उन्होंने कर लिया, देन ये बैंड्रा में गए, ठीक है, जियो वर्ल्ड में। अब इनकी बातें सुनिए आप। ये कह रही है कि हम इतने साल से मुंबई में हैं और हम कभी भी लिल फ्ली नहीं आ पाए, तो पहली बार हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है। तो तुम क्यों नहीं आ पाई ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। उस टाइम पे भी एंट्री फीस होती थी, आज भी एंट्री फीस ली जा रही है ना। और वहाँ का जो क्राउड था, इन्हें देखकर एकदम 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 शॉक हो गया कि ये कौन से एलियन आ गए भाई साहब। हाँ, और देन जो है जाकर इसका हमेशा है स्वीट वॉइस में क्रीपिंग करना है ना, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एंट्री फीस नहीं रखनी चाहिए, आपको फ्री में घुस जाना चाहिए। हाँ, ताकि हर तरीके का क्राउड वहाँ पे वो जो है घुस कर सब कुछ तहस नहस कर दे, कचड़ा फैला दे, सब कुछ वो कर दे, ईल मैनेड लोग तुम लोगों जैसे, है ना। वहाँ पे बहुत सब छपरी क्राउड जो रहता है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए एंट्री फीस ली जाती है। बहुत सही है, बहुत ही सही है, मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए। हर एक जगह हर किसी के लिए नहीं होती, सिंपल सी बात। और ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगी जब आप कोई ना ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आप जाओगे जहाँ पे हर तरीके का क्राउड अलाउड है ना, तब आपको समझ आएगा। कहीं पे भी कोई थूक रहा है, कहीं पे भी कोई कचरा फैला रहा है, कहीं पे भी कोई रील्स जो है ही हु, अरे दिमाग खराब हो जाता है। पता है, जब आप कभी ना मेट्रो में तो फिर भी हाल, मुंबई मेट्रो का तो ठीक है, अगर वो बस में कभी आपको सब जो है ट्रैवल करना पड़े, भाई साहब दिमाग का दही कर देते हैं वो लोग, ठीक है। कोई मैनर्स नहीं, कुछ नहीं, साहब पास में बैठा है, कोई बुजुर्ग है, कुछ क्या है, किसी का सर दुख रहा है, ही हु और वाली रील लगातार चलती रहती है। तो वही लोग फिर वहाँ पे भी घुस जाते हैं कि चलो क्या है क्या नहीं, खरीदना कुछ नहीं, वही बात है कि कचरा फैला के चले जाएंगे, खामखा का हल्ला, खामखा की भीड़ जमा करेंगे, तो क्यों फिर वो आने दे। और अगर तुम्हें भीड़ करनी है तो भाई तुम टिकट लेकर आओ, देन तुम जो है वो करो, है ना। कोई अगर 500 की टिकट खरीद के आ रहा है, या तो उसको कुछ ना कुछ जो परचेस करना, या तो सिर्फ शौक से टाइम पास के लिए आया, टाइम पास के लिए आए हो तो भी ठीक है भाई। खाली जो भर देते हैं, सही ही है, ये सही सिस्टम है। अच्छा, मैंने एक न्यूज़ देखी थी बीच में कि एक लेडी ना अभी ताज होटल में गई थी, तो वहाँ पे वो जो है ना पलाठी मार के खाने लगी, ठीक है, पलाठी मार के खाने लगी, देन विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी कि जो है मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मिडिल क्लास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने परिवार को अपने जन्मदिन के लिए ताज लेकर आई, लेकिन ये लोग मुझे पलाठी मार के बैठ के खाने नहीं दे ना। उसके अंदर टेबल मैनर्स है ना, बेसिक एटिकेट। और ये भाई तुम मिडिल क्लास हो, तुम भी तो भाई शो ऑफ करने ही गई हो ना कि मैंने ताज में देखो खाना खाया। मतलब अगर तुम्हारा ये सपना है तो तुम्हें उस हिसाब से बैठना चाहिए। ढाबा तो कोई है नहीं कि तुम पलाठी मार के, बाकी भी तो क्राउड है ना, फिर उसकी वही रेपुटेशन बन जाएगी, अरे भाई वहाँ तो कोई है ही नहीं, रूल है ही नहीं, सब पलाठी मार के। फिर तो कोई टेबल पर अपना बच्चा बैठा करके करे, किसी की मीटिंग चल रही, किसी का क्या चल रहा है, तो ज़्यादा क्राउड वहाँ पे वो आ रहा है ना कि भाई चलो बाहर से भी क्राउड आ रहे, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया होटल है, और है सच में। तो अगर तुम फिर इसी तरीके की हरकतें करोगे तो तुम तो दिल्ली मेट्रो बना दोगे ताज को भी। पैसे तो आजकल हर किसी के पास, तो भाई उनके भी अपने रूल होते हैं ना 5 स्टार रेस्टोरेंट के भी, तो उनको फॉलो करने पड़ेंगे फिर तो, है ना। और फोमो के चलते हर कोई जा रहा है, ठीक है, फूड की वजह से नहीं जा रहा था, मैं फोमो किया, मैं भी जाऊंगी। अभी भालू आपी जैसी एक ब्लॉगर है, थोड़ा तोतला के वो बोलती है, मुझे ना रिकमेंड हुआ था उसका ब्लॉग, तो वो भी गई थी ताज में। वो कहते बात महंगा है भाई, मैंने तो ऐसा सोच के आई थी, लेकिन बहुत महंगा है ये।
तो वो ताज की कोई, उसको ऐसा नहीं था कि ताज की कोई किसी डिश के बारे में इसने सुना है, इसने बस ताज का नाम सुना है कि ताज ये है तो चलो हम जाके आए, देन क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इनको आदत है भाई वो तीखा तम एकदम खाना खाने की। हाँ, सस्ते में पूरी जो है अनलिमिटेड बुफे या तो थाली खाने का, तो वहाँ पे वो मिलता नहीं है, वहाँ पे इनके हिसाब से नहीं है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। अब भालू अपी भी वहाँ पे फोमो के चलते गई है, लेकिन भालू अपी को एकदम जो है चाहिए कि सबको आने दे, अरे भाई सबको लेकिन लेके जाना क्यों है सबको, इन द सेंस जो इसके टाइप इसके फैंस है ना, इसके टाइप की जो इसकी ऑडियंस है ना दिल्ली में, जो लोग थे भालू अपी सुपरस्टार नाला सुपारा वाले, सबको वहाँ पे आने दे जो कि भालू अपी को देखकर ही सेल्फी के लिए मारामारी करे। भाई क्लासिक क्राउड नहीं अच्छा लगता, भालू अपी को यही चाहिए कि भाई उसे देखकर सब लोग जो है एकदम तलपा पड़ हो कि भालू अपी सेल्फी। तो भालू अपी अपनों को सुपरस्टार समझती है ना, वहाँ पे किसी ने भाव नहीं दिया, इसीलिए भालू अपी को बुरा लग गया, इसीलिए बुरा बोल रही थी। ताज में जब जाती तो कोई इसको भाव भी देता, इसका मुंह देखना कैसा रहता है, इसका एक्सप्रेशन देखना, सब लोग गवार समझते इसको, और इसको ना एकदम स्टेयर करते कि ये कौन सा एलियन यहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे भी इसको किसी ने भाव नहीं दिया, एक दो लोगों को छोड़कर, तो भालू अपी को बहुत बुरा लग गया, बहुत मिर्ची लग गई कि हमारे फैंस को भी आने देना चाहिए था बिना टिकट के, ताकि जो है हमारे साथ सेल्फी लेते, हमें सुपरस्टार वाला फील कराते तो हमें अच्छा लगता। वहाँ पे किसी ने भाव नहीं दिया, सबने इग्नोर किया। और भालू अपी को आदत ना भीड़ भड़ाके की बहुत आदत है, ठीक है, पड़ा पड़ी हो वो करे, तो किसी ने भाव नहीं दिया और बहुत भालू अपी को महंगा लग रहा था। अब ये इतना महंगा लग रहा है भालू अपी, अब अपना देखो जो बासी ग्रेवी वाला ओवर प्राइस फूड सेल करती है उसका क्या। हाँ, अब तो रेस्टोरेंट में कोई कौवा भी नहीं फिरक रहा है, मैंने सुना है ये वाले। फ्रेंड्स, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे तो हमें घबराहट हो गई, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना हमें इंग्लिश आती, ना पिज्जा को, ना नान को, ना किसी को। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्लासिक क्राउड के बीच में हमें घबराहट हो जाती है, हमें नहीं अच्छा लगता, भाग गए, दम दबा के भाग गए। 10 मिनट में इस औरत को भूख लग गई, कहती है मेरा सपना था जब से मैं मुंबई में आई थी फ्ली मार्केट में आने का, लेकिन 10 मिनट में भूख लग गई और भाग ली वहाँ से दुम दबा के। कितने प्यारे से वहाँ पे क्वर्की शर्ट थे, बोहो एंड अफगानी ज्वेलरी होती है, वो जो क्ले इयररिंग्स होती है ना वहाँ पे जो मिलती है ना, वो तो मेरी फेवरेट है, वो मिल जाती है, कितना कुछ वहाँ पे मिल जाता है। इस औरत को महंगा लग रहा है, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन मॉल जाती है, वहाँ पे महंगा नहीं लगता, वहाँ पे किसी ने ना मुफ्त में सामान नहीं दिया और इसको भाव नहीं दिया, तो इसको ये मिर्ची लग गई कि मुझे फ्री में कोई क्यों कुछ दे नहीं रहा है, मेरे साथ सेल्फी क्यों नहीं खींच रहा है कोई। वो नाला सुपारा में एग्जीबिशन लगेगी ना, तब सब सेल्फी खींचेंगे भाई आपी, और उनको तुम्हारे प्रमोशन की क्या जरूरत है, जिनको पता है कि जो तुम खुद इतनी बड़ी चिंदी हो तो तुम्हारी ऑडियंस खाक खरीदेगी वहां से। उनको भी पता है तुम्हारे पेड प्रमोशन की क्या जरूरत, क्यों तुम्हें फ्री में भाई बार्टर कोलैब भी तुम्हारे साथ करे वो लोग, तुमसे क्या उनका फायदा होने वाला। और 789 जब ये गई थी तब तो लास्ट डे था उनका, ठीक है, तो ये मतलब क्यों ही कोई उसको मुफ्त में सामान दे, ये गई थी शर्ट वर्ट देख रही थी बहुत अच्छा, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया कि आप ले लो, आप हमारे साथ फोटो खींच लो। पोपट हो गया। और देखा कितनी एम्बेरसमेंट फील करी थी, इसीलिए ना घर पे आकर जो है रोने लगी, फ्रेंड्स फ्री में क्यों नहीं घुसने देते, फ्रेंड्स ये नहीं करना चाहिए, उनको फ्री में रखना चाहिए। हाँ जरूर से तुम ना अपनी एक एग्जीबिशन खोलो, तुम्हारे साथ जो कोलैब करते ना, मीरा रोड का एक हिस्सा तो मैंने सुना है कि वेस्ट या ईस्ट वहाँ पे है ही, लोग रहते ही नहीं ना, कुछ तो ऐसा कुछ है कि नहीं रहते हैं वहाँ पे, तो वो मैदान में पूरे वो जो लगा दो तुम लोग, वो लगा के टेंट लगा कर बेचो, और बिल्कुल भी किसी से एंट्री फीस मत लेना, तो वहाँ पे अपनी एक मार्केट शुरू करो तुम लोग, ठीक है ना, फिर मत लेना, मस्त है, सही रहेगा ये आइडिया। अब भैंसू आपी को हर जगह पे चाहिए कि हर जगह इसके पीछे लोग गिरे सेल्फी लेने के लिए, ऐसा थोड़ी चलेगा भैंसू आपी। और इसका दिमाग देखो, वो जो लाइट जो जलती है ना, लबुक जबुक हो रही थी, वो जो भी था, तो वो ना गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि चाइनीज लाइट रहती है उसमें, तो वो गर्म लाइट वाला जो है उसके सर पे बेचारे के वो डाल रहा है, और वो बच्चा बेचारा ऐसे डर रहा है उससे, भैंसू आपी से। बताओ भला, ये बच्चा फटाक से बेचारा बड़ा हो जाए, मैं तो कह रही हूँ। गुड को आगे पर क्या ब्रांड वो तो लिटिल प्लीज आना, वो हमारे तो बजट से बाहर था, तेरे बजट के अंदर तो जो है 5 गुटखा भी नहीं आती है, तो तेरे तो बजट के बाहर ही होगा सब। मतलब कितने बड़े झूठे मक्कार लोग हैं ये, जो कि अभी मर्सिडीज ले रहे थे, इतना बजट था इनका करोड़ रुपए का, लेकिन लिटिल फ्री से शॉपिंग करने का इनका बजट नहीं था, ठीक है। अब हॉबी के नाम पे फ्लैट खरीदते तब इनका बजट है, लेकिन वहां से क्योंकि इनको डर था कि रिहान या कृष्णा कोई शॉपिंग ना कर ले, इसलिए इनका बजट नहीं था, वहां से जो है वही ले लिया कि भाई इसमें जो है पैसे डालना। रिजा बहुत समझदार हो गई है फ्रेंड्स, उसने यही लिया, क्या करेगी बेचारी, तो कुछ लेने नहीं दे, आउट ऑफ बजट है, ये बोली बहुत महंगा है, भागेगी तो कोई क्या ही खरीदेगा, तो इसको ना बिल पे ना करना पड़े, ये इसको था कि ये सब ले लेंगे तो इसका बिल बढ़ जाएगा। तुम अगर गाड़ी ले रही हो, तुम फ्लैट ले रही हो, तुम जो है हर तीसरे दिन मॉल जाती हो शॉपिंग करने, तुम्हारा बजट नहीं था भैंसू।
फ्रेंड्स अम्मी को लगा था कि हम जो है मेले में गए तो हम उनके लिए चाट जलेबी लाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उनको क्या पता ये तो अमीरों का मेला था, अंबानी लोगों का मेला था। तो फ्रेंड्स हमने अपने अंबानी तो हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन चिंदी वाले हैं हम, हमारा दिल अभी भी वो चिंदी चौलपना हमारे अंदर से गया नहीं है फ्रेंड्स, तो हम खरीद नहीं पाए, क्या बताएं अम्मी को। तो फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं खरीदा, इतना पैसा कौन वेस्ट करे, इससे अच्छा कार ले लेंगे हम, इससे अच्छा एक और रेस्टोरेंट खोल देंगे। इनको क्या फ़ायदा, इनका सिर्फ फ़ायदा उठाना है कंटेंट बना कर, हम थोड़ी ना इनका कोई फ़ायदा कराएंगे फ्रेंड्स। और शर्मिली के तो ज्ञान, शर्मिली को ना अता ना पता, हर बात में ज्ञान फैलना है। बेचारे घूमने वाले कहाँ से ले पाए, लेकिन बेचारे घूमने वाले को वहाँ क्यों घूमना है, बहुत सारी जगह, बहुत जगह पे मेले लगे हैं, अब वहाँ पे सस्ता सस्ता मिल रहा, बेचारे घूमने वाले वहाँ घूमे ना, उनको किसने मना किया है वहाँ से लेने के लिए। मतलब वही बात है ना, ताज वाला जो मैंने आपको किस्सा बोला कि जाना भी है, ले नहीं पा रहे तो मार्केट को ब्लेम कर रहे हैं कि बहुत महंगा है, बहुत ये है। अरे भाई लेकिन तुमको कौन बुला रहे, उनका तो वो है ना, तुम्हें कौन बुला रहे कि आओ आओ, उन्होंने कब बोला कि ये मेला है यहाँ पे सस्ता मिलेगा, पगलेट लोग। भालू आपी का जो पोपट और बेइज्जती हुए, जो भालू आपी को ह्यूमिलेशन महसूस हुई है ना, मैं समझ सकती, इसीलिए वो कवर अप कर रही थी बेचारे को, सबको फ्रेंड्स ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, लेकिन तेरे हिसाब से चले क्यों, पहली बात। हाँ, तो अपना बिजनेस बाकियों के हिसाब से चलाती है क्या। अब जो तुम्हारा ढाबा है वहाँ पे कोई बैंड्रा वाला तो आएगा नहीं, हाँ वर्ली वाला तो आएगा नहीं, हाँ कोई दादर से तो आएगा नहीं, आएंगे जो इनके अंधभक्त है वो बेचारे, जैसे कि था ना दिल्ली में क्राउड, तो वहाँ से आते हैं मिलने के लिए, मुंब्रा वाले चले जाते हैं क्योंकि थाने में पड़ता है मुंब्रा, देन नाला सुपाड़ वाले चले जाएंगे, तो वो वाला क्राउड जाएगा ना। है आपने कभी सुना किसी को कहते हुए कि भाई हम बोरीवली से आए हैं, हम दादर से, हम चर्च गेट से आए हैं, हम दहीसर से भी कोई नहीं जाता है, उसी साइड से सब लोग जाते हैं बेचारे, और या तो कुरला से कोई चला गया, तो उस टाइप का क्राउड है, जोगेश्वरी से कोई चला गया, इनके जो दोस्त वगैरह है इन्फ्लुएंसर, वो सब जाते हैं, बाकी कौन नहीं जाता है, क्यों जाएगा वो गटर की बदबू लेने के लिए। अगर किसी को ढाबा का एक्सपीरियंस है, वहाँ से कोई आ रहा है, ढाबा का एक्सपीरियंस लेना है, तो भाई वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज पे बहुत सारे ढाबे, वहाँ पे चले जाए, भालू अभी के ढाबा क्यों जाएंगे। और फिर जो आता है ना क्राउड, भालू अभी जैसा, वो भालू अभी जो है उसके साथ सेल्फी खिंचा दे, तो भालू अभी को लगता है अरे वो तो बहुत बड़ी सुपरस्टार है। तो भालू अभी को जब भाव नहीं मिला ना, तो बहुत दिल टूट गया कि मुझे क्यों नहीं पहचानते, मुझे क्यों वैलिडेशन नहीं दे रहे ये लोग। ले भालू आपी, बेबी सिटिंग नहीं की उन लोगों ने आपकी, भालू आपी उनकी तो गोद ही तोड़ देते बेबी सिटिंग के चक्कर में। और कहती है कि वहाँ पे स्टॉल लगे थे, लेकिन सब लोग नीचे घास में बैठ के जो है खा रहे थे अम्मी, वहाँ पे बैठने के लिए था भी नहीं। अब इसका ये इशू है कि ये बैठ जाएगी तो खड़ी नहीं हो पाती, फिर क्रेन बुलानी पड़ती है, और फिर अगर वो बैठ जाती थी इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि खड़ी होती तो गंदी लगती ना, 4 लोग इसके हाथ खींच रहे, उठा जाता नहीं इससे भैंसो आपी से। तो फिर भाई इसीलिए भैंसो आपी को बहुत बुरा लगा कि वहाँ पे कुछ खा भी नहीं पाई और कुछ नहीं। सेम प्रॉब्लम पिज्ज़ा को भी है, क्योंकि जितना वजन इसका बढ़ रहा है उतना भी उसका भी बढ़ रहा है, तो ये खड़े नहीं हो पाते खुद से, इनको सपोर्ट चाहिए। और फिर लगता था ना बुरा, एक तो कोई सेल्फी भी नहीं ले रहा, ऊपर से फिर तमाशा बन जाता था इन लोगों का, इसलिए वहाँ पे खाया नहीं इन लोगों ने कुछ भी, आकर फिर जो है रोना लगे, बहुत बुरा ये वो एक्सपीरियंस जो है ठीक है लेकिन बहुत महंगा था और बहुत ही ज़्यादा वो था, फ्री में होना चाहिए था, ये हो रहा है लेती जा। लेकिन अम्मी आपको नहीं मज़ा आता था, वहाँ खाने का नहीं था, आप भी नहीं बैठ पाती थी अम्मी, और फिर सब लोग देखते थे तो हमारे साथ आपका भी मजाक उड़ता था। वो भी अस्तर किनारे पे काजा मन लाई भर लिए, बचाइए नानी, सो जा, हंसते आ जाएगा वरना। ओ भाई साहब, फिर वो ये ना अपने आप को ये बारे में बताना चाहती है कि मेरी कोई अभी इतनी उम्र नहीं हुई, आप ऐसा मत बोलो कि मैं बच्चे की तरह क्यों रहती हूँ, ये वो मैं ऐसे क्यों बिहेव करी। फ्रेंड्स सबकी उम्र नहीं है, वो जो उम्र होती है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, ऐसा ही होता है। तो अम्मा को अम्मी को ऐसे जो रहता है कि कुछ ना कुछ लाएंगे, अरे चलो सामान की भूख है समझ आता है, लेकिन कितनी, अभी तो दिल्ली गए थे तब शॉपिंग करा नहीं करा था बेचारों को, ये बात तो है। भालू अपी खाली अपना ही फायदा देखते, अपना ही कंटेंट निकालती, शॉपिंग नहीं कराती है। तो इन लोगों को लगा कुछ लेकर आएंगे, शर्मिली पे कंघा लेके आएगी, ये और कंघा वंगा मीरा रोड में नहीं मिलता है, कंघा कंघी सब। हाँ शर्मिली बेगम सिर्फ हैदर के लिए इसने कपड़े लिए, और जब शर्मिली ने पूछा कि खाली यही लिया तो कहते बस अम्मी यही था। अरे था तो बहुत कुछ, तू बहुत महाकंजूस है जो तुझे खरीदा नहीं वहाँ से। ये औरत कहाँ नहीं गई है और कब इसने बुराई नहीं की उस जगह की। ताज में गई तो उसकी बुराई, JW में जब इसको बिल पे करने तो उसकी बुराई कि मेन्यू अच्छा नहीं था, वेस्टिंग में मेन्यू अच्छा नहीं था। फ्रेंड्स कहीं पे भी जाएगा भाई, तेरे औकात नहीं है तो जाया मत करना, तो बहुत सारी मार्केट है वहाँ से लेकर आया कर, अगर तुझे ऐसा ही है, शौक भी है ऐसी जगहों पे जाने का और बुराइयाँ भी करनी है। हाँ कि भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता है, ये नहीं है वो नहीं है। गुची के बैग का शौक है, लेकिन फिर गुची का बहुत महंगा होता है।
तो खरीदना ही क्यों जो महंगा है, वो तुम्हारी हैसियत नहीं है तो पहली बात ये, ऐसी जगह जाना ही क्यों जहाँ पे फिर वो रोबड़ी रोना करना है आकर। ऐसा होता है उनको, ऐसा निकाला। अरे कोई भी काम करेगा इंसान तो मार्जिन अपना तो देखा ही है ना, फायदा तो देखा ही है ना भाई। ऐसा नुकसान का धंधा थोड़ी कोई करेगा, तू करती है नुकसान का धंधा। अगर ये ब्लॉग जो है इस पे तुझे ब्रांड डील्स ना मिले, ब्लॉग मोनिटाइज ना हो, तो तू ब्लॉग बनाएगी? एहसान करेगी दुनिया पे? ऐसा नहीं ना, तो कोई क्यों करेगा बिना फायदे का धंधा? सिंपल सी बात है। तेरे रेस्टोरेंट में तू सबको फ्री में खाना खिलाएगी? तू तो पानी भी नहीं देती किसी को, बेचारे जो आते हो एकदम प्यासे चले जाते। मतलब तुम अगर पानी नहीं पिला सकते किसी को, तो तुम तो इंसानियत के नाम पे भी धब्बा हो। हाँ, किसी को क्योंकि पानी के चलते किसी को चक्कर आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। हाँ, बेहोश हो सकता है। तो पानी तो वो एकदम सस्ती चीज़ है जो तुम ऑफर कर सकते हो, लेकिन तू तो पानी भी नहीं ऑफर करती है और बाकियों को सुना रही कि वहाँ पे इनका खर्चा निकालना। अरे भिखमंगी, अगर तेरे औकात नहीं है तो क्यों गई पहले? और आना हमेशा बुरा ये करना, इसकी औकात होती नहीं है ना ताज में जाने की, ना वेस्टिन में, ना, लेकिन जाती है फोमो के चलते, दिखाने के लिए कि देखो मैं अमीर हो गई हूँ। फिर हमेशा का वो वही ऐसा था वैसा था वैसा था। अब इसको लिफाफे महंगे लग रहे हैं, बताओ भला। 900 रुपये के लिफाफे, पाँच लिफाफे जो है 900 रुपये के है, ये है वो है। वो कहाँ से आए हैं? उनका ट्रांसपोर्टेशन, कोई दिल्ली से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, देन वहाँ वेन्यू का उनको जाता है, देन वो जो स्टोर लगाते हैं उसका पे करना पड़ता है। तो वो सब वो निकाल विकाल के उनको कोई ज़्यादा नहीं इतना फ़ायदा होता है। इतना महंगा, इतना ये है। ऐसे लोगों को ना अलाउ ही नहीं करना चाहिए, ऐसे भिखारी लोगों को, जो कि ये प्रमोशन तो छोड़ो, ये क्या कर रही है, उनका डिफेम कर रही है उन लोग, वो मार्केट को, कि इतना ये है उतना वो है। ऐसे लोगों को घुसने ही नहीं देना चाहिए। इसी वजह से वो लोग नहीं घुसने देते, इसीलिए फीस रखी जाती है ताकि तेरे जैसे लोग ना जाए, क्लास लेस लोग। एकदम पैसा तो आ गया लेकिन वो भिखमंगापना गया नहीं ना अंदर। मतलब इसको किसी ने दिया नहीं मुफ्त में, तो कितनी मिर्ची लग गई है, कितना बुरा लग गया, कितना बोलने लगे। ऐसा होता है वैसा होता है, जिसको लेना है लेंगे, नहीं लेना नहीं लेंगे। हाँ, तो तू है भी नहीं उनकी टारगेटेड कस्टमर। अब इसका ये है, महंगा भी है, लेना भी है। अगर तुझे महंगा लगा तो लेना क्यों है भाई? हाँ नहीं, लेकिन क्योंकि बुराइयाँ भी तो करनी आकर ना। अब पिज्ज़ा, आइंस्टाइन का दिमाग सोचो, वो कहती कि लिफाफे, शर्मिली पिज्ज़ा को सुना रही थी कि पिज्ज़ा का देखो ऐसा ही है। वो है भी मंद बुद्धि, कुछ अच्छा ले लेती थी भाई, ये लिफाफे की क्या ही ज़रूरत, लेकिन उसका इतना दिमाग, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है वो। तो शर्मिली उसको सुना रही थी, इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रही थी कि लिफाफा तो लिफाफा है, 5 रुपये वाले, इतना महंगा है तो नहीं फाड़ेंगे नहीं वो लोग, तो किस लिए फिर लिफाफे होते हैं? फाड़ने के लिए नहीं होते लिफाफे। पैसा डालोगी तो क्या करेंगे बेचारे? हाँ, हवा में से पैसे तो निकलेंगे नहीं, फाड़ना तो पड़ेगा तभी तो निकलेंगे ना वो। मतलब इन माँ बेटी का ये है कि वो लोग सिर्फ कंटेंट बने, कुछ ले हुए ना। शर्मिली का मुंह एकदम उतर गया था, रिजा का दिमाग है तो क्या करें, अब रिजा का ये हो तो क्या करें। ऐसा नहीं कि रिजा को कुछ अच्छा दिला देती थी, कुछ ये दिला देती थी वो, नहीं नहीं नहीं, रिजा की बुराई है सीधा। अब कपड़े इतने सारे हैदर को, लेकिन हैदर के लिए कपड़े लिए ना, जबकि छुट जाएंगे तो उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन रिजा ने 1000 रुपये के लिफाफे ले लिए। तो शर्मिली का और माँ बेटी कितना पैसिव एग्रेसिव वे में ताने मार रही थी पिज्जा को। अब भैंसू आपी ने बहुत जो है बड़ी सलाह दे दी है, भैंसू आपी को फ्री में घुसने देना। 500 रुपये ले लिया आप लोगों ने, बताओ भला। हाँ, तो भैंसू आपी को फ्री में घुसने देना, खरीदेगी नहीं, अपना व्लॉग बनाएगी और फिर जो है निकल लेगी। ऐसे लोगों के लिए ही जो है रखा गया है सिस्टम। खाली व्लॉग बनाने जाते हैं, ये क्या है वो क्या है, परेशान कर देते हैं। अब जो बेचारे बाकी लोग हैं, जैसे ये फूड ब्लॉगर करते हैं ना, एकदम त्रास, मतलब बुराइयाँ करेंगे एक तो वो जगह की, डिफेम भी कर देंगे और अपना फ़ायदा निकाल लेंगे, है ना। तो उनको तो ये परेशान करते हैं, तो फिर ये लोग इनके साथ भी करना चाह रहे हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि भले ठीक है चलो भाई तुम आओ व्लॉग बनाओ, लेकिन फीस तो तुम्हें पे करनी पड़ेगी। अम्मी 2000 रुपये जाते हैं तो सब ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। माँ बेटी को ना अता ना पता। अरे मेले में जाओ ना, मीरा रोड में भी मेला लगा होगा, वहाँ लेकर जाओ। फिर कौन क्यों जिद करेंगे? खुद भैंसों की जिद थी कि हम हमारे जब से मुंबई में आया तब से हमारा सपना था, लेकिन अब पिज्ज़ा नान पे जो है डाल दिया कि पिज्ज़ा नान को जाना था, वो बच्चे जिद कर रहे थे। अरे भैंसू, झूठी मक्कार औरत। फ्रेंड्स, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फ्री में रहो, एंट्री कर दीजिएगा, तो तेरे तरह के क्राउड होगा, फ्री में होगा, जाना वहाँ से। इसको लगता है वो सुन रहे हैं वो लोग और फ्री में कर देंगे। अबे जा भिखारन। और पिज्जा खा रही है चैन से खाने, ये बेचारी देखो ना, इसको भूख लगी थी, अब बेचारी का मन था। अरे तेरा मन था, बेचारी का मन नहीं था। अब वो खाना खा रही है, उसको चैन से खाने भी नहीं दे रही क्योंकि वहाँ पे कंटेंट नहीं बना, जबरदस्ती को घुसे। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे था? अरे भैंसी, खाने दे पहले उसे, बाद में पूछना। क्या इतनी कंटेंट की भूख है तुझे? फिर कहती है कि फ्रेंड्स हम गए थे लेकिन हमने नहीं शूट किया, क्या ही आपको पकाए? तुम हर जगह पकाती हो लेकिन वहाँ पे नहीं तुमने शूट किया। ये बात है, ठीक है, वहाँ पे नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ना तो तुम्हें, मतलब वही है ना, ऐसे ऐसे भागते हैं ना ये लोग, तुम्हें देख कर तुम बोलो। मैंने इसको देखा था ना, मुझे इतनी हंसी आई।
ऐसे कार्टूनों की तरह ये पूरा झुंड भागता है। जैसे एक चींटी होती है ना, बड़ी चींटी एकदम मोटी वाली, वो पहले चलेगी, देन उनको पूरा क्राउड फॉलो करेगा। तो भैंसों आप अपने दोनों हाथ हिलाते हिलाते ऐसे ऐसे भागती रहती है, उसके पीछे सब लोग जो है ऐसे ऐसे दुपट्टे, किसी के पीछे घूम रहे, किसी के क्या घूम रहे, इस तरीके से ये लोग भागते रहते। अच्छा, फरेरो रोशर थी तो कहते किसने खा ली, तो नान कहता है मैंने। अरे खाने के लिए तो खाएगा ना। भैंसों आप ही जो है उसका वजन बढ़ जाता है, तो भैंसों आप ही को जलन होती है कि कोई खा लेता है ना। और इसे अच्छे से पता है कि पिज्ज़ा जो है उसको शौक है ये होर्डिंग का, पुट्ठे वो ये वो जमा करने का। पिज्ज़ा भी कुछ कम नहीं, पिज्ज़ा की क्या ही तारीफ करे, मतलब मंदबुद्धि प्रो मैक्स। तो वो बना कर जरा पिज्ज़ा तुम डब्बा मत रख लेना, उसको भी पता है कि वो रखेगी ही रखेगी। क्या करेगी ये डब्बों का, मुझे ये समझ नहीं आता है। मतलब भाई एक जो है ना पूरा कबाड़ ये जमा करती है, बैग्स बैग ये सारे बैग्स पड़े ही रहते हैं, खाली यूज़ कुछ नहीं करती है। हाँ मैं डिवाई मैं तो करूँगी ये मामा, फिर सारा कुछ फेंक देते एक साथ, लेकिन जमा करती रहती है। भाई अजीब ही बीमारी है इस बच्ची को, ये लड़की को, सॉरी। अच्छा, ये कहती है कि फ्रेंड्स आज संडे था, संडे की लास्ट शुरुआत हुई, कहाँ पे बढ़ेगी स्लो मॉर्निंग एंड ऑल, और तुम्हारे लिए तो हर दिन संडे होता है। तुम कौन सा जॉब करती हो जो संडे को छुट्टी है, भैंसो आप ही। तुम्हारे लिए क्या संडे, क्या मंडे, क्या वेडनेसडे, क्या थर्सडे, क्या फ्राइडे, क्या सैटरडे, सब संडे ही है तुम्हारे लिए, तो हर दिन संडे है तुम्हारे लिए। स्लो मॉर्निंग है फ्रेंड्स। और झूठी मॉर्निंग का तो मुझे नहीं लगता तुम मॉर्निंग होगी, तू उठी होगी नून के टाइम पे 2-2:30 बजे, और तू मॉर्निंग बोल रही है उसे। तेरे लिए हमेशा ही जो है स्लो मॉर्निंग होती है, क्योंकि तेरी मॉर्निंग ही 2:30 बजे होती है, और कभी कभार तो 5:30-6 बजे भी होती है। संडे है। अरे संडे क्या संडे, तेरे लिए कौन सा संडे, कैसा संडे बहन। प्राण आज हमारे घर में कड़े बने हैं, और जो वो है देखो, वो देख लो कड़ी ये कैसे खा रहा है, बाउल नहीं है कुछ नहीं है, बड़े से पूरा फैला के पूरा जो है खा रहा है। तो यही है ना, ऐसे ही, इसीलिए तो इनको बहुत वो रहता है ना, कहीं जाते हैं ताज वाज में तो उनको नहीं जमता है, तो उनको जमता ही नहीं। बहुत महंगा तो बहुत और प्राइस था फ्रेंड्स, क्योंकि इनको यही चाहिए, ढाबे वाली ट्रीटमेंट चाहिए एकदम। तो देखो कैसे ये खा रहे, कटोरा नहीं है, मतलब इनके जहान में कटोरे वो कुछ नहीं, चम्मच कटोरे है ही नहीं, थाली में फैलाकर खाएंगे। और फिर कोई अगर पॉइंट आउट करता हम देसी हैं, हम ऐसा ही खाते हैं, देसी इंसान को ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, मर्सिडीज में घूमना है, सब चीज़ें जो है हर दूसरे दिन मॉल जाना है, लेकिन देसी है खाने का टाइम पे। और इसकी सलाह सुनो तुम, छाछ और घी एक साथ खाने को बोल रहा है, मतलब कड़ी में दही रहता है, दही घी कौन एक साथ खा सकता है, बेवकूफ़ मानुस। अच्छा, संडे था, गुडकू भाई और भालू अभी कह हम रिलैक्स मोड में था, तो मैं रिलैक्स मोड में था, तुम तो सुबह से काम ही करा, चाट ले और भी अभी जो है खा के आएगी तो वहाँ कहीं और भी कुछ वो जो है वो करेगी, वो भी चाट लेना तुम, ठीक है। और संडे को तू कैसे फ्री है बे, तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं है संडे के दिन, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना रेस्टोरेंट में, तो तेरे पास इतना टाइम कहाँ से आ गया नल्लू गुटकू। फ्रेंड्स मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, मुझे कहीं पे भी जाने से पहले एंग्जाइटी होती है, कोई हम मुझे मोटापे के लिए कुछ ना बोलते। फ्रेंड्स आदर जो है अम्मी और पिज्ज़ा अम्मी के साथ जो है कार में बैठा था, अब वहाँ पिज्ज़ा को लेके जाने की क्या ज़रूरत थी, पिज्ज़ा की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, मतलब हर जगह पे पिज्ज़ा को साथ लेके जाती है वैसे वापी। अच्छा, गुटको कहता है फ्रेंड्स सबा ने बहुत दुआएं की थी उसके लिए। अच्छा, उसकी दुआओं की वजह से ही हो गया, सबा बहुत बड़ी संत महात्मा है जिसकी दुआ लग गई उसके। हाँ, सबा को ही क्रेडिट देते, सबा की वजह, सबा बहुत दर्द के साथ, अरे जातू आदमी। अच्छा, रिहान पढ़ रहा था, तो रिहान बेचारा है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब पढ़ाई करने वाला बेचारा है, जो नल्ला इसके साथ घूमे वो ठीक है। अब ये एक दिन नान की भी पढ़ाई छुड़ा कर ही मानेगी कि चलो चलो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं, हमारे साथ घूमे, हमारा कंटेंट बनो। जैसे कि पिज्ज़ा को एक दिन पढ़ रही थी, ऐसा दिखा दिया था ना, अब नहीं दिखेगी आपको पिज्ज़ा पढ़ती हुई। अब हेलो स्पेशल बिल करा, बानों का बनना, इसका बनाना, मुझे ये करती हुई दिखेगी अब खाली। फिर वही है नल्लू गुटकू का जो है ड्रामा, मेरे लिए मैं किसी का बर्थडे नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। और भालू अभी कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो पिज्ज़ा के पैसे आ रहे हैं ना उससे हमें स्पेशल फील करा रही है। अगर पिज्ज़ा के पैसे आ रहे तो तुझे सिखाना चाहिए सेविंग करो, तुम्हें काम आएगी। अगर तुझे ही जो है तेरा तो भाई कितने, तेरा तो ख़त्म ही नहीं होता ये सब लप, हाँ, तो तेरा तो कितना ज़्यादा आता रहता, तो ख़त्म होने से रहा, तो तुझे सेविंग करना सिखाना चाहिए। जैसे तू करती है ना लालची औरत, तू जैसे खर्च नहीं करती अपना पैसा, तुझे वैसे उसको सिखाना चाहिए वो चीज़ कि सेविंग भी एक चीज़ होती है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो मैं पैसों का क्या करूँगी, इतना तो दिमाग है उसके अंदर, हाँ, कि पैसे की वैल्यू उसको पता ही नहीं, उसको लगता है कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़िंदगी में जीने के लिए। तो वो सिखाना चाहिए उसको, ना कि ये कि भाई हमें स्पेशल फील कराओ, ये सब क्या ही है, ये सारा सामान क्या ही यूज़ में आएगा। लेकिन वही बात है, अगर सिखा देगी तो पिज्ज़ा स्मार्ट बन जाएगी, जो कि भालू कभी नहीं चाहेगी। छोड़ो, हमें क्या करना है भाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड सिंह अपना ध्यान रखिएगा, आपको सच में अपना ध्यान रखिएगा, मस्ती मजाक की बात है नहीं, समझे।